हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम डीजल इंजन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, वर्किंग भी पढ़ेंगे। इसके पहले हम देखते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमको कुछ स्लाइड के अंदर दिया गया है। देखिए, कार के कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इंजन बताया गया है, कार बॉडी, टॉर्क कन्वर्टर, डिफरेंशियल मैकेनिज्म, टायर्स, ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, ये मेन कंपोनेंट्स हैं कार के। This is the definition of the engine, that engine is a prime mover which converts natural fuel into mechanical energy। ठीक है, तो इंजन एक इस तरीके की मशीन है, ऐसा प्राइम मूवर है जो कि फ्यूल की केमिकल एनर्जी को, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन है। हम किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं? काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर इंजन का क्लासिफिकेशन होता है। ये बहुत बेसिक से दिए गए पॉइंट। जैसे स्ट्रोक पर अगर क्लासीफाई करते हैं तो दो तरीके के इंजन होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में हमको एक सिंगल मूवमेंट में क्रैंकशाफ्ट के, हमको सिंगल रोटेशन में क्रैंकशाफ्ट के हमको 2 स्ट्रोक मिलते हैं, और 4 स्ट्रोक इंजन में हमको हर एक जो है 80 डिग्री के लिए एक स्ट्रोक मिलता है पेट्रोल इंजन में, और 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, देन फ्यूल के बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है। सिलेंडर की पोजीशन पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो है सिलेंडर इंजन है या फिर वर्टिकल सिलेंडर इंजन है। इग्निशन ऑफ फ्यूल किस तरीके से इग्नाइट किया जा रहा है, आइदर कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन है या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन है। ऐसे काफ़ी सारे बेसिस होते हैं। ये डीजल इंजन के बेसिक पार्ट्स हैं। पेट्रोल इंजन में भी काफ़ी कुछ सेम ही रहता है, जैसे सिलेंडर ब्लॉक है, पिस्टन है, पिस्टन रिंग्स हैं, फिर आपके पिस्टन पिन है, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर हेड, इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, कैम शाफ्ट, टाइमिंग गियर्स, स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग इसके अंदर लिखा हुआ है, बट डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता, फ्यूल इंजेक्टर होता है। पिस्टन एक ऐसा पार्ट है, इट इज़ ए स्लाइडिंग प्लग दैट हार्नेस द फोर्स ऑफ द बर्निंग गैसेस इन द सिलेंडर। पिस्टन का जो काम रहता है वो रहता है कि पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होता है। टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी मूव करता है हमारा पिस्टन इंजन सिलेंडर के अंदर। साथ ही जो एयर फ्यूल मिक्सचर है इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एंड एयर इन केस ऑफ डीजल इंजन, इसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद में जब कंबशन होता है फ्यूल का, तो कंबस्ट गैसेस की जो पावर होती है उस पावर को ट्रांसमिट करता है क्रैंकशाफ्ट पर। ये पिस्टन का फंक्शन है। कनेक्टिंग रॉड एक इस तरीके का कंपोनेंट है जो पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, देन क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट से हम लोग जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन है इसको भी कंट्रोल करते हैं। साथ में कैम्स को हम यूज़ करते हैं जो हमारे इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी। ये इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स हैं, ये वो जो है जगह होती है, ये वो जोन होता है जिस जगह से हमारा फ्रेश फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर एंटर करता है, और जो कंबस्ट गैसेस होती हैं वो इंजन सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। ये 4 स्ट्रोक साइकिल है हमारे डीजल इंजन के लिए। इसमें पहला स्ट्रोक होता है इनटेक स्ट्रोक, इसको सक्शन स्ट्रोक भी बोला जाता है। फिर सेकंड होता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, और इसी स्ट्रोक के दौरान कंबशन भी हमारे सिलेंडर के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर तीसरा स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक, इसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, अब इनटेक स्ट्रोक के दौरान क्या होता है कि जो इनटेक वाल्व होता है वो आपका ओपन होगा, इनटेक वाल्व, और जो एग्जॉस्ट वाल्व होगा वो आपका क्लोज होगा। पिस्टन का जो मूवमेंट होगा वो टीडीसी से बीडीसी की ओर होगा। ठीक है, जब टीडीसी से बीडीसी की ओर हमारा पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट एग्जीक्यूट करता है तो इस इंजन सिलेंडर के अंदर वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम, और इतने में क्या होता है, जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो हमारा ओपन होता है। तो वैक्यूम बनने से क्या होता है कि जो
अपना इन केस ऑफ डीजल इंजन जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो इंजन सिलेंडर के अंदर हमारी जो एयर है वो एयर एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो फिल हो जाती है। ठीक है, देन जब वो इंजन सिलेंडर के अंदर पर्याप्त एयर आ जाती है उसके बाद में इनटेक वाल्व जो होता है, सक्शन वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद में फिर हमारी जो पिस्टन है वो BDC से TDC की ओर मूव करता है और इस दौरान जो एयर इनटेक की गई थी उस एयर को कंप्रेस करता हुआ चलता है। और कंप्रेशन की वजह से आप लोग तो जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है और जैसे ही TDC की तरफ पास हमारा पिस्टन पहुंचने वाला होता है, फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को, डीजल को इंजेक्ट किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है इंजन सिलेंडर के अंदर, जो कि कंप्रेस्ड एयर मींस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर के कांटेक्ट में आते ही इग्निशन स्टार्ट हो जाता है फ्यूल का। देन पावर स्ट्रोक, जब फ्यूल हमारा इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल का जो कंबशन है वो स्टार्ट हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी गैसेस डेवलप होंगी। जब ये हाई एनर्जी गैसेस अपना प्रेशर, अपनी एनर्जी पिस्टन के टॉप पर एक्सर्ट करेंगी तो जो पिस्टन है वो हमारा TDC से BDC की ओर मूव करेगा और इस दौरान वो जो एनर्जी गैसेस ने पिस्टन को दी है वो कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। हमारा जो व्हीकल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देन लास्ट स्ट्रोक आता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो हमारा ओपन होता है और जो इनटेक वाल्व है वो हमारा क्लोज होता है। अब जो पिस्टन की मूवमेंट होती है वो BDC से TDC की ओर होती है अपवर्ड डायरेक्शन में और इस दौरान जो कंबस्ट गैसेस होती हैं, लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैसेस, वो इंजन सिलेंडर के अंदर बाहर, इंजन सिलेंडर से बाहर कर दी जाती हैं ताकि नया फ्यूल अंदर आ सके या नई एयर, फ्रेश एयर अंदर आ सके। ठीक है, इस दौरान इनटेक वाल्व क्लोज होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैसेस इंजन सिलेंडर के अंदर रह जाती हैं। इस दौरान एग्जॉस्ट वाल्व बहुत कुछ बंद हो जाता है और इनटेक वाल्व ओपन हो जाता है। तो इनटेक वाल्व जब ओपन होता है तो फ्रेश चार्ज अंदर आता है पिस्टन के TDC से BDC मूवमेंट के बाद। फ्रेश चार्ज जैसे अंदर आता है तो जो लो टेम्परेचर लो एयर गैसेस, लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैसेस होती हैं वो भी जो थोड़ा सा एग्जॉस्ट वाल्व हमारा ओपन होता है उसके द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्केप इंजन। जब लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैसेस को इनटेक स्ट्रोक के दौरान थोड़ा सा बहुत छोटे से डिग्री के लिए माने जो है एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन किया जाता है और लो टेम्परेचर लो प्रेशर गैसेस को हम इंजन सिलेंडर के बाहर कर देते हैं। इस पर्टिकुलर फेनोमेना को हम बोलते हैं एस्केप इंजन। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रोक साइकिल थी डीजल इंजन की। PVTS डायग्राम हम इसका देखेंगे कैसे बनाना है अपने आगे की वीडियोस में। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। कोई अगर क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, इसको आप देख लीजिएगा।